एचसीएस का पोस्टमार्टम। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि सर एचसीएस के पीवाईक्यूज का पोस्टमार्टम करिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वही चीज डिस्कस करेंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज जो आपका प्री है पिछले 5 साल में हर ईयर को हम एनालाइज करेंगे किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कितने एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड, कौन से टॉपिक्स पे कमीशन जो है वो आपसे सवाल पूछ रहा है, लिमिटेड टॉपिक्स किनको आपको करना चाहिए, एंड थर्ड, किन सोर्सेज को फॉलो करके आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग कि इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखना है, नंबर 1 2 3 4 5, दैट वी विल सी। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एनालिसिस को, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही सकते हैं, तो ये एआई ने हमें हेल्प किया है इस थंबनेल को जनरेट करने में। तो यू कैन सी टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस होती जा रही है। ठीक है, तो मुझे अपने पुराने दिन भी याद आ गए। यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर अमित अकेडमी को भी डाल दिया है और लैब कोड भी बना दिया है, और ये फोटो भी मेरी ही यूज कर ली गई है। एचसीएस रिसर्च डाटा, एचसीएस पेपर 2024, तो एवरीथिंग तो काफी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे हो गई है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी से ही एक इफेक्टिव तरीके से हम आज के चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। और एग्जाम में दोनों ही चीजें आपकी रिक्वायर्ड हैं। ये एनालिसिस एकेडमी पे इतने साल से क्लासेस लेके और खुद एग्जाम्स क्वालिफाई करके हमने डेवलप किया है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ डॉक्टर अमित एचसीएस आईएएस एकेडमी पे। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, एंड सबने राम राम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके चीजों को देख के चलेंगे। सबसे पहले जैसे एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज जो आपका पेपर है, उसमें क्या चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी वो भी हमें समझना है एचसीएस को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि और जो भी स्टूडेंट हरियाणा सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन एरियाज पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए अगेन, क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100+ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें 35-40 के आसपास आपको एसडीएम भी देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा मौका है सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा पेपर देने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 2019 वो साल था जिसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है वो काफी हद तक जो है वो बदलने लगा। ठीक है, 2019 तक अगर हम देखते हैं तो आपका जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री, इस वीडियो में हम सिर्फ प्री पे फोकस कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल जो है वो आता था। डाटा आपसे काफी पूछा जाता था। ठीक है, एनालिसिस नहीं होता था। तो ये था लूसेंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती थी। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, देन साइंस के भी रहते थे। करंट अफेयर उतना ज्यादा नहीं आता था। ठीक है, या इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, ये नहीं रहते थे पोर्शंस। बट अब 2019 के बाद जो 2019 वाज द ईयर व्हेन आई क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब उसके बाद आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं, और तीनों के बाद अगर लेटेस्ट में हम आते हैं तो हम सबको एनालाइज करेंगे कंप्लीटली। और 3 में भी 4 प्री हो चुके हैं, एक प्री आपका कैंसिल हुआ था तो उसको भी मैं लेके चलूंगा। तो टोटल 5 प्रिलिमिनरी पेपर्स वी हैव, और उन्हीं के हिसाब से हम कंप्लीट एनालिसिस रखेंगे। और 2024 इज द मेन थिंग जिसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन सब्जेक्ट हम उठाते हैं और बाद में हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया है सीए। सीए यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर के बिना हरियाणा सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत डिटेल में डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे एज कंपेयर टू मंथली या ईयरली अगर आप करते हैं तो करंट अफेयर में अब आपके जो सोर्सेज हैं, पीआईबी एक बहुत बड़ा सोर्स बन के आ रहा है, और द हिंदू। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, ठीक है, तो ये पूरा डाटा आप लोगों के लिए तैयार किया हमने एकेडमी पे। लगभग जैसे मान लीजिए बैकवर्ड 2024 में लगभग 10 क्वेश्चन रहे, उसके बाद 15 के आसपास रहे, फिर 10, फिर 20 के आसपास, फिर 10। तो आप मोटे तौर पे समझो तो 15 का हम मान के चल सकते हैं। और अभी 2 नवंबर को भी ध्यान में रखें, तो मुझे लग रहा है 15 इज द फेयर अमाउंट जो हम यहां पे असाइन कर सकते हैं एज आपके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को।
कि भाई करंट अफेयर में ये आपका रहेगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स। देखो करंट अफेयर में जो मेजर मेजर टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, आपसे इकोनॉमी जो है वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट्स में भी अगर हम देखें, ठीक है। आईआर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर में। देन उसके अलावा अगर हम एक और चीज समझें, जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक, तो उसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉलिटी का भी लिमिटेड सा हिस्सा करंट अफेयर का रहता है, बट ये तीन मेजर एरिया है। इकोनॉमी में भी एक सेक्शन है, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, ये भी रहेगा। और आईआर में भी जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर प्लेस बेस्ड भी एरिया रहता है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। अगर हम देखें जैसे 2024, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि कल्चर इंटेंजिबल यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा गया, पोट्री पूछी गई थी, लॉन्ग पी पोट्री इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा गया था, और वो आपके G20 मीटिंग में गिफ्ट करे गए थे वो आइटम्स, और पीआईबी से डायरेक्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपके उठाए गए थे। साइंस एंड टेक में आदित्य एलवन आया था, ऑब्जर्वेशन आती हैं, गवर्नमेंट में अमृत आया, प्रधानमंत्री जनधन योजना आया, श्रेयस आया, एग्री इंफ्रा फंड आया, ठीक है। एनवायरमेंट में वाटर बॉडी मैनेजमेंट आया, क्लाइमेट एक्शन, पंचामृत पे आपका क्वेश्चन पूछा गया। आईआर में रेस्क्यू ऑपरेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ये भी अपने आप में एक एरिया रहता है जहां से क्वेश्चन हमें आई करंट अफेयर में जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक ये एरिया हो गया। 23 में भी हम देखें तो मेन फोकस जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का रहा, पीएम श्री और ये सब इंस्टीट्यूशंस का भी रहा। एनआईएफटी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, इग्ना पे क्वेश्चन आया था, तो ये इंस्टीट्यूशन बेस भी रहा। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज द वन एरिया जो अभी बहुत रिसेंटली फिर से स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यूपीएससी में भी, एचएस में भी। तो करंट में इसको हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर द मेन थीम्स, कल्चर, स्पेस, एग्रीकल्चर, इनको आप नोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स, जुडिशरी, ठीक है। एनवायरमेंट, स्पेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, ठीक है। और बाकी जो हमने बात करी वो भी रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे जुडिशरी में फास्ट स्कीम आपसे पूछी गई थी, तो ये कुछ एरिया हैं, अगेन इन्हीं पे ही, पीछे वाले में भी यही रहेगा। कई बार आपके डेज भी आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, ये भी आपके लिस्टेड रहने चाहिए, ठीक है। नोबेल प्राइज, प्राइज वाला हो ही गया है, अवार्ड एंड प्राइजेस, नोबेल प्राइज भी अपने आप में पूछे गए थे। स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पीएम कुसुम, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी बार बार सवाल जो है वो आ रहे हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर का ओरिएंटेशन, कि करंट अफेयर में ये एरिया है जो आपको प्रिपेयर करने ही है। और करंट अफेयर में क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, सोर्स हमने देख लिया पीआईबी, और हमने पीआईबी के साथ देख लिया द हिंदू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अकेडमी पे भी हम जो मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी हम पीआईबी को सेपरेटली इंक्लूड करके चलते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यूट्यूब पे अकेडमी पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, जिनमें हम करंट अफेयर को लेके चलते हैं, टारगेट करके चलते हैं, और वहां पे काफी चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डेवलप कर रखी, ठीक है। तो इसमें हमारी प्री कक्षा है और मेंस कक्षा है, जिसको आप अकेडमी पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव फ्री क्लासेस ही रहती है, तो वो कोई भी स्टूडेंट उनका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा, आप आराम से पीआईबी, सबसे ज्यादा हम पीआईबी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, एचसीएस में बड़ा बदलाव एंड एचसीएस वैकेंसीज, तो इनको आप एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। बाकी देखिए ये है जैसे प्री कक्षा, तो ये वन डे बिफोर की है, तो इसमें आपको कंप्लीट प्रिलिमिनरी बेस्ड, पीआईबी बेस्ड एंड द हिंदू बेस्ड जो है पूरा डिटेल एनालिसिस जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में रहती है ये। तो आप इस तरीके से जो भी करंट में जो न्यूज चल रही है उसको हम लिंक करते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन से। तो आप प्री कक्षा को देखें, मेंस कक्षा को देखें, तो हमने करंट अफेयर बेस्ड आपके दोनों इनिशिएटिव चला रखे हैं, 6 to 7 मॉर्निंग एंड इवनिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए, तो यहां से हमारे लिए गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ वी सी मेजर एरिया करंट अफेयर में आप कहां फोकस करें, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक एंड आईआर, ठीक है। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली कल्चर बेस्ड, यूनेस्को बेस्ड। अभी जैसे रिसेंटली आप बताइए, यूनेस्को हेरिटेज साइट में कौन सी हमारे फेस्टिवल को इंक्लूड किया गया है, अभी लास्ट वीक की ही बात है, ठीक है। या फिर स्पोर्ट्स एंड अवार्ड,
तो ये हो गया आपका करंट अफेयर बेस्ड एरिया जिसपे आपको बिल्कुल डिटेल्ड फोकस रखना है। सो दिस इज द करंट अफेयर। अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी अपने आप में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो वेरी कर रहे हैं, जैसे 12 आए 2024 में, उसके बाद 4, ठीक है। अलग अलग नंबर हो सकता है करंट अफेयर में वो इंक्लूड कर लिया इसलिए नहीं हो। 4 से 5, फिर से 4 से 5, फिर 10, फिर 4 to 5। तो एक नंबर हम 8 to 12 के बीच में जा सकते हैं कि 10 के आसपास क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। बट अगर आप करंट से और उसको लिंक कर दें तो ये 12-13 के आसपास भी नंबर जो है वो जा सकता है। तो अपने आप में अगेन इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक भी पूछा जाता है, करंट अफेयर बेस्ड भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर 2024 के मेन एरिया में आपको बताऊं, जैसे बैंकिंग, आरबीआई की डायरेक्शंस पूछी गई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पूछा गया, ठीक है। ट्रेड में रोड टैप स्कीम पूछी गई आपसे, और उसके अलावा एफपीआई और ये सब पूछा गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस आते हैं। कोर इकोनॉमिक्स, तो जैसे प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, यहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बैंकिंग एक ऐसा एरिया है इकोनॉमी में जिनसे बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम कुछ टॉपिक देखें, जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अभी के हिसाब से भी आप देखो तो भी ये एक एरिया रहेगा, ठीक है। बाकी स्कीम्स, अगेन स्कीम्स करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, तो वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। तो स्कीम्स हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग वाला अपने आप में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस से क्वेश्चन आए हैं, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कोर इन्फ्लेशन, और ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। तो इसमें भी अगर हम देखें, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, पीसीए, ठीक है। कोर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स भी हैं, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी एक ऐसा एरिया है जहां से, जैसे पीएम कुसुम, एग्री इंफ्रा फंड। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरिया, तो वो एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है। तो इसलिए आपसे इकोनॉमी में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको 5 ईयर प्लान रिवाइज करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई, बैंकिंग वाला सेक्टर आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ये सारा रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस अगेन, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, ठीक है, 15, 22, 19, 17, तो आप ये मान लो 20 प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते हैं जनरल साइंस से, ठीक है। अब हाँ, इकोनॉमी में सोर्स वाला रह गया। अगर हम सोर्स की भी बात करें तो कोई भी, जैसे एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए जो आपको करनी पड़ेगी, कोई भी एक आप बुक करें। सेकंड, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से करते हैं, स्पेशली पीआईबी बेस्ड, तो ये आपका मेन 2 एरिया रहेंगे। इसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स पे स्पेशल आपका फोकस जो है वो रहना चाहिए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में हम आए हैं आपका जर्नल साइंस पे। जर्नल साइंस में जैसे मैं आपको बता, जर्नल साइंस में आपका फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। इसमें भी बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, वहां से काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस में पूछे जा रहे हैं और क्या हमारा इसका सोर्स रहेगा। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, आपके जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यहां से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक एरिया सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये लगातार आ रहा है आपका। डिजीज, डिजीज वाला जो चैप्टर है, डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कॉमनली नॉन, तो डिजीज से लिंक करते हुए डेफिशिएंसी, विटामिन, न्यूट्रिशन, ये भी बार बार आपसे एक फोकस्ड एरिया रहेगा। बॉटनी में अगर हम देखें, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, प्रिजर्वेटिव्स, वहां पे भी कमीशन लगातार फोकस करता है। प्लांट रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ये एरिया रहते हैं। सेल बायोलॉजी पे भी क्वेश्चंस आए हैं, गोल्जी अपैरेटस और इन सब पे, तो ये अपना रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं।
देन इफ वी सी केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये एरिया रहता है। केमिस्ट्री में अगर हम देखें एसिड बेस सॉल्ट पीएच वैल्यू इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे ऑनियन वैनिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे भी क्वेश्चन आया था। एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमन कंपाउंड जैसे कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां से क्वेश्चन आए हैं। सोप डिटर्जेंट्स पॉलीमर्स, ये वाला चैप्टर भी आप काफी रहेगा। और एक और एरिया रहता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का, कि भाई ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इस एस्पेक्ट पे भी बेसिक एवरीडे साइंस जो आपकी है कमीशन आपसे पूछता है। सेम अगर हम फिजिक्स में देखें, फिजिक्स में एक एरिया है जैसे लाइट ऑप्टिक्स, लाइट, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टीआईआर, लेंस, मिरर बेस्ड, कौन सा लेंस कब यूज करेंगे, कौन सा मिरर कब यूज करेंगे, अगेन डेली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड, सोनार, ये एक एरिया रहता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एसी करंट, डीसी करंट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, टंगस्टन और ये सब, ठीक है। स्पेस, ग्रेविटी, सैटेलाइट्स, दिस इज ऑल्सो द एरिया जहां पे कमीशन फोकस करता है। तो बायोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसमें भी फोकस एरिया ही रहेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इन पे आपको फोकस करना है। तो ये हो गया है, एवरीडे साइंस पे ज्यादा फोकस है और डिटेल में पूछ रहे हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट डिजीज। और अब यहाँ पे देखो हमारा क्या रहेगा, मेन फोकस अगर आपको रखना है 9th 10th एनसीईआरटी, 11th एंड 12th का कुछ पोर्शन, और उसके बाद 6th 7th 8th, ये तीन चीजें हो गई हैं। तो ये प्रायोरिटी वाइज पहले ये फिर ये। यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जो एक्टिविटीज हैं बॉक्सेस हैं उन पे आप फोकस करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया साल्ट और वो, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बॉक्सेस बेस्ड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। समरी आप अच्छे से करो, चैप्टर अच्छे से ही करने पड़ेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी से उठ के आ रही है। तो ये हमारा हो गया है, सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम पोस्टमार्टम करते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में समझते हैं 2024 14 क्वेश्चन, फिर 21 20 20 11 लगभग 18। तो ज्योग्राफी भी अपने आप में आप मान सकते हैं 17 18 के आसपास हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 15 मान लो, 15 प्लस माइनस 2, तो एक अच्छा खासा वेटेज है। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, देखिए जैसे इंडियन ज्योग्राफी, अगर सेम इंडियन फिजिकल, ये दो मेन चीजें हैं और इसमें भी सोर्स डिफाइंड है 11th और 12th में जो आपकी दी हुई है वहां से। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए बट एक दो चैप्टर से आए थे, वो बार बार नहीं आते, तो उनको आप ब्रीफली भी 2-4 घंटे लगा के पढ़ लेंगे तो काफी है। पॉइंट इज यहां से इंडियन ज्योग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप वैरायटीज, खरीफ क्या है, ठीक है, रबी क्या है, अलग अलग उस पे बेस्ड, सॉइल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। माउंटेन फिजियोग्राफी में अगर हम देखें, माउंटेन पासेस, पीक्स, वैलीज, यहां पे भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नुब्रा वैली पे आया था, देपसांग वैली पे आया, कौन सी किन किन माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है। अन्नामुदी, दोदा बेटा, इन पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। रिसोर्सेज में भी आपके पावर प्लांट है, जैसे लोकेशन पावर प्लांट की लोकेशन पे आता है, मिनरल्स की लोकेशन पे आता है, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, कॉपर कहाँ मिलेगा, ये भी एक एरिया है। तो ये है इंडियन ज्योग्राफी का। देन फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें मेजरली आपसे जैसे लैंडफॉर्म्स, ठीक है, क्रीक्स, एनी लैंडफॉर्म, वाटर लैंडफॉर्म, रिवर लैंडफॉर्म, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेजर्ट लैंडफॉर्म से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन रॉक, रॉक सिस्टम, टाइप ऑफ रॉक्स, एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ रॉक, ये भी अपने आप में एक एरिया है जो एचपीएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है और यहाँ पे वो नई नई चीजें निकाल के लेके आता है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में जैसे जेट स्ट्रीम्स हैं,
कोरियोलिस फोर्स, ये जो टॉपिक्स हैं, या एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओशन रिलीफ, ओशन करंट्स, यहां से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, दीज आर द मेन एरियाज ज्योग्राफी जो आपसे पूछी जा रही है। देन एक और ज्योग्राफी में एरिया है मैप्स का। मैप का एकेडमी पे 9 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, वो पुराना नहीं होता। इस साल भी हम दोबारा से करेंगे सारे मैप्स, इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप, मेजर स्टेट्स कौन सी हैं, लेक्स कौन सी हैं, डेजर्ट्स कौन सी हैं, रिवर्स कौन सी हैं, एवरीथिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पावर प्लांट्स कौन से हैं, ट्राइब्स कौन सी हैं, डांसेस, ड्रामा, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आता ही आता है। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड पे भी कुछ वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिकल थिंकर्स देवर लाइक, कोई बात नहीं, कभी कभी पूछे गए एक दो बार, तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, ह्यूमन वाले पे एक दो चैप्टर्स हैं 11 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी के, उनको आप एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज हरियाणा जीके। हरियाणा जीके वेरी करता है, जैसे इस बार 6 to 7 क्वेश्चन, 10 4 4 11, अगर मोटा तौर पे समझे तो 8 to 10, बट 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 दिस वेटेज is going to be increased to maybe 15 questions this year। एक एरिया हरियाणा जीके, क्योंकि सरकार 2 नवंबर वाले पेपर में भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सरकार फोकस कर रही है कि भाई हमें हरियाणा के जीके का वेटेज जो है वो बढ़ाना है। अभी आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा। अब इसमें हर जगह से, जैसे एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैरायटी हर जगह है, हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर भी आ रहे हैं, एमसीक्यू टाइप भी आ रहे हैं, ठीक है। सिंगल वन पॉइंट सोर्स अकेडमी की जो हरियाणा जीके का कोर्स है, आप उसको भी देख सकते हैं, पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। दैट इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैराथन भी अवेलेबल है अकेडमी के चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं, ये आपके लिए। तो ये है हरियाणा जीके के बारे में, आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो उसके अलावा, ठीक है, हरियाणा जीके में कुछ भी डिफाइन करना मुश्किल है, आपको पढ़नी पूरी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, वन मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर हम एंशियंट, मिडाइवल, कल्चर प्लस मॉडर्न, मैं आपको सारों का मोटा मोटा बता देता हूं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में, ठीक है, तो लगभग आपको 22 क्वेश्चन थे, फिर 27 थे, 14 8 22 क्वेश्चन, और 16 प्लस 10 26 एंड 24। आप ये देख सकते हैं 25 का वेटेज है, ठीक है। बट अगेन ये वेटेज इस साल आपको रिड्यूस शायद होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कमीशन, अगेन हम 2 नवंबर के एग्जाम को समझते हैं, टफ आ रही है हिस्ट्री। एंशिएंट मिडाइवल अगेन बहुत डीप में आ रही है, एक फोकस कर लो, कोई बात नहीं, 100 चीजों को टारगेट नहीं कर सकते, 10-15 चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी। 85 को टारगेट करो, ठीक है, 50 कट ऑफ जाएगी। तो ये एरिया आपका रहेगा, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, हर चीज के पीछे भागे तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपके अगेन मेन एरियाज हैं जहां से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हर चीज ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो कुछ स्पेसिफिक हम अगर बात करें, जैसे आईवीसी, आईवीसी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से साइट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। वैसे तो मौर्यन, गुप्ताज, दीज आर इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो आपका लगातार, आप देख लो, थीम्स ऑफ इंडिया उठा लो, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 2, यहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। साउथ इंडिया, विजयनगरा, ठीक है, विरूपाक्षा, और ये हर साल सवाल बन ही रहा है। साउथ इंडिया बहुत फेवरेट है, एचपीएससी का भी, यूपीएससी का भी, सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत,
मुगल, यहाँ से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भक्ति, भक्ति मूवमेंट एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट एरिया रहता है। उसके अलावा टर्म्स रहती हैं, कई सारी टर्म्स जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। कमीशन इस पे भी बहुत फोकस रखता है, काफी फेवरेट एरिया रहता है ये कमीशन का कि भाई हम टर्म्स पूछें, वो भी रहेगा। ठीक है, जैसे मलफूजात, मुल्फजात, ये एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस हैं, अगेन आपके जो बॉक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर हम मोमेंट्स की बात करें, सीडीएम, एनसीएम, क्विट इंडिया, हर मोमेंट पे 1857, लीडर्स, प्रेस, ठीक है, वुमेन्स, इन पे सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका फोकस एरिया क्या रहेगा? सोर्स एनसीईआरटी 11th एंड 12th, क्लास 6th एंड 7th ओल्ड, ओल्ड मतलब जो न्यू है बट ओल्ड हो गई है अभी क्योंकि रिवाइज हुआ है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड की भी एक आती है 11th की, वो भी देख सकते हैं। थीम्स, यहाँ पे थीम्स है, थीम्स ऑफ इंडिया, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एंड थीम्स यहाँ से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक में अगर आप स्पेक्ट्रम करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम का प्री का कंबाइंड आप देख सकते हो। ऑलरेडी एकेडमी पे मैराथन्स भी अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज अगेन ए फेवरेट एरिया। ब्रिटिश पॉलिसीज अगेन अ वेरी वेरी फेवरेट एरिया जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंदर की चीजें भी पूछे जा रहे हैं। जैसे वुड्स डिस्पैच पूछा गया था, रिवोल्ट एक्ट, अंदर की बातें पूछी जाती है, सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नाउ इफ वी हैव टू सी द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी में भी अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, इट वेरीज डिपेंडिंग 17, 19, 8, 29, मतलब 15 के आसपास का तो यहाँ पे भी वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस ये रहते हैं, इसमें तो क्या ही इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट की बात। शेड्यूल्स पूछे जाते हैं, सोर्सेज पूछे जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, यहाँ से अपना एरिया रहेगा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। ठीक है, ये सारे एरियाज बहुत ही फेमस है जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पंचायती राज, पीआरआई, पीआरआई भी एरिया रहता है 73, 74। ठीक है, तो ये है, तो इनको आपको जरूर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिटी। तो दीज आर द मेन थिंग्स। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के, हिस्ट्री 20 में मान सकता हूं, पॉलिटी 15 में मान सकता हूं, इकोनॉमी अगेन हम 15 पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग 10 to 15 के बीच में वेरी करेगा, बट हम एक नंबर दे रहे हैं। ज्योग्राफी भी आप 15 पकड़ लो, साइंस आप 20 पकड़ लो। ठीक है, करंट अफेयर अब इसमें देखिए कितना हो गया है, 20, 40 और 30, 70, 85, 15 के आसपास ये हमारा करंट अफेयर रहेगा, लगभग 10 से 15, और उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसी में ही आप हरियाणा जीके और ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो कि 5 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वो वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। 10 हम यहाँ पे कर दें तो यहाँ 5। तो ये आपका वेटेज है। इसमें कुछ चेंजेस आपको डेफिनेटली 2 ऑफ नवंबर के ट्रेंड को देखते हुए करंट अफेयर विल डेफिनेटली राइज। ठीक है, सेकंड साइंस, साइंस बहुत डीप में पूछी गई, साइंस का पोर्शन फिर से आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा इफ वी सी तो मे बी जैसा मैं बात कर रहा था, हिस्ट्री इन डेप्थ आ रही है, इसको उतना ना भी देखें। पॉलिटी अगेन अपने आप में रहेगा, तो इन चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हर चीज ही पढ़नी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके भी। हाँ, हरियाणा जीके ये इसमें मुझे लग रहा है कि इस बार 20 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के, तो आपको 15 के आसपास क्वेश्चन हरियाणा जीके के देखने को मिलते। तो ये डॉक्टर मेहता अकेडमी की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक एनालिसिस है। आई होप आप इसको आराम से देखेंगे, समझेंगे, खुद भी पीवाईक्यू देखेंगे। अकेडमी पे सोल्ड पीवाईक्यू की ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ताबड़तोड़,
ताबड़तोड़ आप देखो, वहां से अपना रिवीजन करें। ठीक है, आपको सोल्ड ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जल्दी ही आपको अवेलेबल करवा देंगे, उनको आप देखें, वो काफी हेल्पफुल रहे। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। हमारा पोस्टमार्टम कंप्लीट होता है, जल्दी ही पेपर आने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, और अपने टारगेट पे फोकस रखो, वही चीज आपको रिजल्ट दिलाएगी और आपके सपने को पूरा करवाएगी। बी फोकस्ड, बी डिसिप्लिन, बी डेडिकेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय हिंद।